नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है फिर से आप सभी किसान भाइयों का हमारी एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी गन्ने की फसल में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं। तो उन रोगों में से एक रोग जो सबसे पहले आता है वो है कनकसुआ। तो इसको हिंदी में कनकसुआ बोलते हैं और इंग्लिश में स्टम्प बोरर बोलते हैं। बाकी इसको तना छेदक के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि इसका नाम है तना छेदक, तो एक सुंडी होती है, वो हमारे गन्ने फसल जब पौधा छोटा होता है उसके तने के अंदर से अंदर प्रवेश करती है और जो सॉफ्ट पत्ती है गन्ने की वो उसको खा देती है, जिससे कि हमारा जो गन्ना है वो काफ़ी तरीके से प्रभावित होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो रोग है इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से खेत में नज़र आते हैं। तो जैसे कि आप ये पौधा देख पा रहे हैं, ये एक पौधा है और इसकी जो गोब है ये बीच में से सूखी हुई है। तो इसके सबसे पहले तो लक्षण यही है, मतलब देखने से ही हमें मतलब पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। तो सबसे पहले ये काम कैसे करता है, ये जो सुंडी है वो कहाँ से घुसती है। देखिए, जो टॉप बोरर की सुंडी होती है वो बीच में से घुसती है और पत्ते में छेद छेद नज़र आने शुरू होते हैं। लेकिन जो तना छेदक की जो सुंडी होती है वो ऊपर से नहीं घुसती, वो नीचे से घुसती है। इसी का नाम, इसलिए इसका नाम तना छेदक पड़ा हुआ है। तो ये जो इसका तना है ये यहाँ से प्रवेश करती है सुंडी। तो मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए किसान भाइयों, ये एक पौधा है, ये भी तना छेदक रोग से ग्रस्त है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो सुंडी है ये देखिए, ये यहाँ से घुसी है, प्रवेश इसने यहाँ से किया है। जो आप छेद देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो मक्खी होती है वो मक्खी पत्ती की निचली ही सतह पे अंडे देती है और अंडे देने के बाद वो जब मैच्योर हो जाती है सुंडी, तो वो अंडे से बाहर निकलती है और ज़मीन पे सबसे पहले तो वो जो पत्ते खाना शुरू करती है। और जब जब वो सुंडी सॉफ्ट पत्ते खा लेती है तो वो फिर ज़मीन पे गिर जाती है और गिरने के बाद वो हमारे जो पौधा है उसके तने के अंदर से प्रवेश करती है और वो उसकी जो सॉफ्ट जो पत्ती है अंदर की तरफ जो है यहाँ पर, उसको खाना शुरू करती है और यहाँ से जो पत्ती जो हमें नज़र आ रही है ये बाहर से सूखने लगती है। तो ये तो उसका मतलब रोग का लक्षण हो गया। अब बात कर लेते हैं ये किस भूमि में सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये जो रोग है ये गन्ना, पेड़ी और पौधे दोनों में ही लगता है। और जो ज़मीन की बात करें तो ये सूखी ज़मीन पे ज़्यादा अटैक करता है ये रोग, क्योंकि ये जो कीड़ा है, जो सुंडी है, वो सूखी ज़मीन पे ज़्यादा अच्छे से मूवेबल होता है और ज़्यादा अच्छे से गन्ने के अंदर प्रवेश करता है। तो अगर हम अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें तो इस रोग से काफ़ी हद तक मतलब बचा जा सकता है। बाकी इसके रासायनिक अगर हम उपचार की बात करें तो उसके लिए आज हम यहाँ पर अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हम टेक्निकल यहाँ पर लगा रहे हैं, कौन कौन से टेक्निकल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखते रहे, हमारे वीडियो में बने रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और किसान भाइयों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि हम किस तरीके से दवाई यहाँ पर घोल रहे हैं और कौन कौन सी दवाई हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए किसान भाइयों, अभी हम यहाँ पर दवाई के पास आ गए हैं और अभी हम यहाँ पर दवाई खोलने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि ये जो खेत है ये 10 बीघे का खेत है और इसमें जो हम दवाई लगाएंगे वो 10 मतलब करीब 5 बीघे की दवाई यहाँ पर हम खोलने वाले हैं, क्योंकि हम खूड़ मारेंगे तो 10 टंकी सफिशेंट होगी आई थिंक। अगर कुछ दवाई की कसर लगी तो हम और दवाई बाद में बना लेंगे, शुरू में हम 10 दवाई बनाएंगे। तो यहाँ पे किसान भाइयों हमने 2 दवाई ली है। एक तो कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी में है और दूसरा क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथेन 5% में है। और साथ में हमने एक ये स्टिकर लगाया है। स्टिकर्स मतलब दवाई को एक्टिव करता है और कार्य करने की क्षमता को मतलब बढ़ा देता है। तो अभी हम यहाँ पर 10 कैन दवाई बनाने वाले हैं और 10 कैन दवाई
आई थिंक यहाँ पर 10 बीघे खेत में लग जानी चाहिए। और अगर यहाँ पर कुछ दवाई की कसर लगती है 1-2 कैन की, तो हम यहाँ पर बाद में बना लेंगे। तो क्योंकि मैंने बताया कि ये ट्रेंच विधि का खेत है, तो दवाई यहाँ पर मतलब खूड़ो खूड़ लगेगी और कम दवाई में ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मतलब करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इसका जो रिज़ल्ट है कुछ दिनों बाद वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।